नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। मैं पवन सिंह माली। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। फतेहपुर में अपराध बेलगाम, हत्या लूट के से आमजन में दहशत। आज फिर दोहरे हत्याकांड से दहला फतेहपुर। असोथर कांड के बाद थैयाओं में फिर खून खराबा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। हसुआ कस्बे में आपसी विवाद ने लिया हिंसक रूप। महिला की मौत, युवती गंभीर रूप से लगातार वारदातों से कानून व्यवस्था पर चिंता। लोग बोले कब थमेगा अपराध। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक और पुलिस अपराध पर लगाम लगाने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। असोथर कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि थरियाव थाना क्षेत्र के हसुआ कस्बे में एक और खून खराबे ने पूरे जनपद को हिला कर रख दिया। आपसी विवाद, धारदार हथियार और एक महिला की मौत, ये सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। क्या फतेहपुर में अपराधियों का डर खत्म हो चुका है? क्या आम आदमी अब भी सुरक्षित है? फतेहपुर जनपद में लगातार हो रही हत्या, लूट और हिंसक घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपराधियों की बढ़ती श्रृंखला से आम नागरिकों में भय का माहौल है। वहीं पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल उठने लगे। स्थिति यह है कि असोथर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाई थी कि अब थरियाव थाना क्षेत्र के हसुआ कस्बे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस नई वारदात ने जनपद की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हसुआ कस्बे में आपसी विवाद के बाद एक युवक ने महिला और पुरुष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल से कानपुर हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हमले में घायल अन्य व्यक्तियों को भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक प्रशासनिक स्तर पर सभी मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकती थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष के बीच थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से जनपद वासियों की नाराजगी साफ झलक रही। लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले बुलंद और सख्त कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। फतेहपुर में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हत्या और हिंसा की लगातार वारदातों से आमजन में भय का माहौल है। पुलिस की कार्रवाई और जांच अब लोगों की उम्मीदों की कसौटी पर है। फतेहपुर में लगातार हो रही हिंसक वारदातें सिर्फ आंकड़े ही नहीं, ये उन परिवारों का दर्द जो एक पल में उजड़ गए। आज एक महिला की जान गई, कल कौन होगा? यह सवाल हर गली और हर कस्बे में गूंज रहा है। पुलिस जांच और कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन अब जरूरत है सिर्फ दावों की नहीं, ठोस और त्वरित एक्शन की। क्योंकि अगर अपराध यूं ही बेलगाम रहा तो कानून का डर खत्म हो जाएगा और भरोसे की आखिरी डोर भी टूट जाएगी। सवाल बड़ा है, क्या फतेहपुर में अपराध पर कब लगेगी लगाम या फिर ऐसी खबरें यूं ही सुर्खियां बनती रहेंगी? लेकिन जब बहुत गदर मछली जब हम भाग के गए तो देखा है तो जिक्र अलग ऐसे पूरा सब पड़ा रहा है, सब बांधा बूंदा उनका मन्नों को अलग बांधा बूंदा सब कोई बांधा, जितनी पब्लिक रही है। फिर कुछ देर बाद गाड़ी आई तो लेके इसको दिलदार ने मारा। पहले बहनी को मारत रहे और भौजाई बीच में आ गई, भौजाई को लग गया, बहनी को लग गया। मौत एक लोग की तो मुंडन हो गई इधर पर, एक विवाद किस बात का हुआ था? पता नहीं किस बात को, हम तो घर के तो है नहीं तो हम क्या जाने। मारने वाला था कौन? दिलदार। इनका कौन था? जो वो भाई था मन्नू का। आपका क्या नाम है? हमारा भी आप कौन है इनकी? मतलब पड़ोसी है?